तो कल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 3 क्वेश्चन हो गए थे, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। एक तो कौन सा वाले दिया था मैंने, थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है बच्चों से, तो फिफ्थ क्वेश्चन करा देता हूँ 29.1 का। और जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है। ठीक है, पहली वीडियो है तो देख लेना उसको, उसके बाद ही ये वाली वीडियो करना, क्योंकि उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो जब वो वीडियो कर लोगे तो आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर। हमें यह निकालना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, है ना। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। किसका वॉल्यूम का पूछ रहा है, क्यूब के। और किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, एज के। और एज कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं भाई, पहले तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमें, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये बढ़िया आंसर है, ये आंसर बहुत बढ़िया है। पता नहीं सर, पूछो तो सीधा बोल दो पता नहीं सर, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, या फिर किसी साइड को तुम बी मान रहे हो तो बी क्यूब, वो अपने हिसाब से एक्स मान रहे हो तो एक्स क्यूब। ठीक है, वैसे नॉर्मली ए ही माना करो तो जैसे ही होता है। और लिख भी देना, अगर ए मान रहे हो तो वेयर ए इज द एज ऑफ क्यूब। ठीक है, अगर ए मान रहे हो तो ए को क्या लिख देना, एज ऑफ द क्यूब। पावर रूल, पावर रूल तो बताया था मैंने अपनी वीडियो में कि पावर रूल क्या होता है। पावर रूल तो याद होगा, क्या होता है पावर रूल भाई, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, बस ये वाला पावर रूल। ये आगे करना, ये आगे अगर निकालना तो फोड़ दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, और डी ओवर डी एक्स को हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो भाई पहला स्टेप तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। वो हमें पता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब क्या निकाल रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इस बार, एज के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो निकाल रहे हैं, तो एज के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी कि ए लिखना पड़ेगा नीचे, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे होता है उसको नीचे लिखना पड़ता है। तो डीवी ओवर डीए आ गया इक्वल टू, जो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज हो रहा है एज में, वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, टी के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, चलो तो भाई कर लो इसे, dv अपॉन dA इक्वल टू a क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में 3a स्क्वायर होगा, और फिर a का क्या होगा, a का यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, a के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हम ये नहीं लिखेंगे d ओवर dt, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चनों में लिखा था ना हमने d ओवर dt, क्योंकि वहां पर क्या कह रहा था, सेकंड के रेस्पेक्ट में हो रहा था, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा था, इसलिए हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, dA ओवर dt लिखते थे, और वहां पे दिया भी होता था d ओवर dt। यहाँ पे देखिए d ओवर dt ना तो दिया है और ना ही सेकंड लिखा है क्वेश्चन में, देख लो जरा क्वेश्चन में, देखो सेकंड कहीं नहीं लिखा है, टाइम का जिक्र कहीं नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 3a स्क्वायर लिख देंगे। आ रहा है समझ में। तो आ गया हमारा d ओवर d, dv ओवर dA। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, जल्दी बताओ, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, नीचे का दिख रहा है, तो ऊपर ऊपर लिख देता हूं, नीचे लिख नहीं रहा तो यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो dv ओवर dA इक्वल टू 3, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 25 3 जा 75। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, यही हमारा क्या होगा कि हमारा एज के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है। तो आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, सिंपल ही था, सिंपल ही क्वेश्चन है 29.1 के। तो ठीक है, अच्छा अब आ जाओ तुम जरा 29.2 पे। ठीक है, 29.2
कल थोड़ा बहुत 29.2 के बारे में बता दिया था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है। तो वो अगर नहीं पता तो इसकी पहले वाली वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में सबसे पहली वाली वीडियो होगी, वो देख लेना। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा 29.2 के। तो इसका पहला क्वेश्चन करा देता हूं पहले, है ना। पहले बेसिक से शुरू कर लेते हैं कि क्वेश्चन करने कैसे हैं हमें। तो पहला क्वेश्चन ऐसा आएगा, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। क्योंकि एक्सरसाइज ही तुम्हारी एप्रोक्सीमेशंस की है, तो इसमें तुम्हें एप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तुम्हें एक वैल्यू देती होगी, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये दे रखा है कि √36.6। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझना कैसे कैसे करना है। इसे सारे ही क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे इसके। तो यहाँ पे भी तुम्हारा देखो ऐसी कोई वैल्यू दे दी होगी 36.6, 24.5 ऐसा कुछ दे दिया होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वही चीज यूज होगी, क्या चीज, पावर रूल। पावर रूल तो लेके ही चलो तुम्हारा यूज होगा ही होगा, ठीक है। पावर रूल तो लेके ही चलो क्या होगा, यूज होगा ही होगा तुम लोगों का। ये हमारा पावर रूल। फिर इसको क्या कर देते हैं, d/dx को किसके इक्वल रख देते हैं, 0 के। अब इसमें एक चीज और ऐड हो रही है, क्या, कि del y इक्वल टू होता है dy/dx इनटू del x। क्योंकि देखो del y ओवर del x होता है, मतलब डेल्टा y ओवर डेल्टा x होता है। तो डेल्टा x जब डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीधा ये वाला फॉर्मूला याद करना है ना। और ये तो तुम्हें याद नहीं गया होगा अभी तक, 29.1 कर रखे हम लोगों ने, तो ये तो याद हो गई होगा। तो क्वेश्चन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझना सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी निकालनी है। तो क्या करना है, पहले तो y को लेट कर लो √x के, लेट y इक्वल टू √x, ठीक है। करते हैं पहला स्टेप। फिर क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन तो आता होगा dy/dx, ठीक है, इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, देखो √x कैसे करा लो, x की पावर 1/2 होगा, मतलब रूट को हटाता है तो पावर 1/2 आ जाती है, ये तो पता है। अच्छा चलो, तो dy/dx नीचे का दिख रहा है, हाँ। तो वही वाला फॉर्मूला लगाओ, x की पावर n, ये वाला x की पावर n क्या होता है हमारे पास, n, फिर x और n माइनस 1, ये होता है नहीं होता। अच्छा फिर इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा dy/dx, कितना हो जाएगा ये, 1/2 x की पावर माइनस का 1/2। तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पावर माइनस की 1/2 है, नीचे लाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, है प्लस की हो जाती है ना नीचे आके। भाई नीचे कोई नेगेटिव पावर हो ऊपर जाके प्लस हो जाती है, ऊपर कोई नेगेटिव पावर हो नीचे आके प्लस हो जाती है। सिंपल सा फंडा है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अब x की पावर 1/2 को मैं दोबारा से √x लिख सकता हूं, क्योंकि √x रूट को हटाओगे पावर 1/2 आ जाती है, और 1/2 को दोबारा से हम √x में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया पहला स्टेप तुम्हारा। दूसरा स्टेप क्या होगा इसका, देखो भाई दूसरा स्टेप क्या है कि सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 36 का मतलब है पॉइंट से इधर वाली वैल्यू, ठीक है, पॉइंट से लेफ्ट वाली वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर लोगे, x, और x प्लस डेल्टा x को क्या सब्स्टिट्यूट कर लोगे, 36.6 क्यों, देखो x प्लस डेल्टा x है ना, क्योंकि देखो भाई x हो गया और डेल्टा x का ले रहे हो तुम, मान लो डेल्टा x तुमने 0.6 ले लिया, क्या ले लिया 0.6, तो ये x हो गया और प्लस डेल्टा x कितना होगा, तो 36.0.6 कितना आएगा, 36.6 ही तो आएगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, x प्लस डेल्टा x को क्या ले लिया, 36.6 ले लिया, ठीक है, कितना कर लिया, चलो भाई इतना हो गया हमारा। तो x प्लस डेल्टा तुम्हारा 36.6 आ गया, यानी कि x कितना है तुम्हारे पास 36 प्लस डेल x इक्वल टू 36.6। भाई x कितना है तुम्हारे पास 36 है ना, तुमने सब्स्टिट्यूट करा है 36 को x के रूप में, ठीक है भाई। अब यहां से डेल्टा x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी,
भाई 36 को इधर ले जाओ, करके दिखाऊं, देखो 36.6 माइनस 36, तो डेल्टा x नीचे का दिख रहा है, यहाँ तक का दिख रहा है बस। तो इसको ऊपर करता हूं, तो देखो भाई यहाँ देख लो, तो तुमने इतना तक हो गया था हमारा, यहाँ देखो इतना दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये 36 प्लस डेल्टा x इक्वल टू 36.6, ठीक है। यहाँ से अगर मैं डेल्टा x की वैल्यू निकालूंगा तो 36.6 माइनस 36, यानी कि डेल्टा x कितना आ जाएगा, 0.6 आ गया डेल्टा x। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, यहाँ तक इतना आया, समझ में नहीं आया, ये हो गया क्या दूसरा स्टेप, ठीक है भाई। इसके बाद अब देखो x तुम्हारे पास आ गया, डेल्टा x तुम्हारे पास आ गया, और अब ये वाला फॉर्मूला पुट करो, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा लगा दो, तो यहाँ देखो, यहाँ का दिख रहा है, तो यहाँ देखो भाई, तो डेल्टा y, ठीक है, डेल्टा y क्या होता है हमारे पास, dy ओवर dx इनटू डेल्टा x, बोलो, तो डेल्टा y इक्वल टू dy ओवर dx कितना है हमारे पास, क्या निकल के आया था, आ गया, ये रहा, ये निकल के आया था, दो वैल्यू यहाँ पे 1/2 रूट x, और डेल x कितना है तुम्हारे पास 0.6, ठीक है, और डेल्टा x, डेल्टा x का मतलब है, सॉरी डेल्टा x का रूट x का मतलब है x की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 36 इनटू 0.6, आ जाओ 0.6 अपॉन 2 इनटू 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, ठीक है, पॉइंट लगाया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 6 1 जा 6 10 जा, हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया, डेल y इक्वल टू 1/20, अब 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.05 आएगा, अरे 1 से डिवाइड कर दो ऐसे करके लो, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तब भी छोटा है, एक और जीरो बढ़ाया, एक और जीरो बढ़ाया, तो 25 का कितना होगा 100, तो कितना आ गया भाई ये डेल्टा y 0.05 आ गया। अब बस क्या करना है तुम्हें, लास्ट स्टेप में क्या करना है, y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, y की वैल्यू कितनी थी, यहां से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी रूट x यानी कि रूट 36, तो y कितना आ गया 6, ठीक है भाई, और डेल y कितना आ गया 0.05, आगे नहीं आ गया, तो y प्लस डेल y इक्वल टू रूट x प्लस डेल x हो जाएगा, ये बोलो, क्योंकि y इक्वल टू रूट x है तुम्हारे पास, तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई, ये तो तुम्हारा है 36.6 रूट इक्वल टू y कितना है 6 प्लस 0.05, तो आंसर कितना आ गया 6.05 आंसर आ गया, बस वैल्यू पुट कर दो, यही तुम्हारा क्या है आंसर है। पहला क्वेश्चन ऐसा है, सारे ही क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, ठीक है, आया समझ नहीं आया, चलो अगर आया तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, थोड़ा डिफरेंट है, होगा सेम ही लेकिन थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, ठीक है, अलग तरीके से दे रखा है, ऐसे करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है तुम्हें एप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है किसकी, 15 की पावर 1/4 की, ठीक है, 15 की पावर 1/4 की, तो फॉर्मूला ये लगाना है, डेल y इक्वल टू dy ओवर dx डेल x, क्या क्या पता होना चाहिए, डेल x पता होना चाहिए, dy और dx पता होना चाहिए, डेल्टा y आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले यहां पर क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या था, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले तो y को लेना पड़ेगा तुम्हें, तो y क्या ले लोगे तुम, इस पूरे को क्या मान लो x मान लो, ठीक है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये वैल्यू, इस वैल्यू का एप्रोक्सीमेशन निकालना है, ठीक है, तो इसको क्या मान लिया हमने x मान लिया, इसके डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 1/4 nx n माइनस 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 x माइनस का 3/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
यानी कि 1/4 नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 3/4 आ जाएगा। इतना है समझ में बात? चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू, अब x की जगह क्या रखूंगा बताओ? 15 क्यों? इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या आएगी? अप्रोक्सीमेशन वैल्यू नहीं आएगी। देखो 15 तो इसका 15 की पावर 1/4 है ना, मतलब 15 तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ही नहीं। अप्रोक्सीमेशन लेते हैं राउंड ऑफ करके क्या आएगी इसकी, या तो 16 आएगी या 14 आएगी, लेकिन हम एक ज्यादा ही लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या लूंगा मैं? 16 ले लूंगा। ठीक है, इतना कुछ ज्यादा ऐसा दिमाग में लगाना, या ज्यादा ही मतलब एक ज्यादा ले लो, 15 है तो 16 ले लो। ठीक है, अब जैसे वहां पे पहले क्वेश्चन में था 36.6, तो वहां पे तो साफ साफ लिख रहा था कि भाई पॉइंट के बाद वाली, मतलब पॉइंट के पहले वाली वैल्यू लेनी है, पॉइंट की बाद वाली वैल्यू हटा दो। 0.6 को हटा दिया, 36 हमने एप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली थी। तो यहाँ पे तो लेकिन पावर में है ना, पता नहीं चलता भाई क्या ले, तो इसलिए सीधा एक ज्यादा ले लो, 16 ले लो। और वैसे भी 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इस वजह से भी लिया है। ठीक है, 16 हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। 4 4 16, या 2 की पावर 4 कर दो तब भी 16 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 कहेंगे तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो सकता है, तो इस हिसाब से भी ले लिया। ठीक है, एंड x प्लस डेल्टा x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब ये जो x प्लस डेल्टा x है वो लेंगे तो 15, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू जोड़ दी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे जोड़ दी है मैंने यहाँ पे। तो जो जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू जुड़ जाएगी तो वहां पे तो वही लोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्योंकि इसका ही तो हमें अप्रोक्सीमेशन निकालना है। क्यों भाई? अरे बोलो। तो x प्लस डेल्टा x हो गया 15, x को मैंने 16 लिया है, यहां से डेल x की वैल्यू निकाल लो भाई। तो डेल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 15 माइनस 16 माइनस 1 आ गया। इतनी बात समझ में आई? चलो भाई, अब सब्स्टिट्यूट, अब देखो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो देखो x की वैल्यू तो मैंने 16 सब्स्टिट्यूट कर दी थी, और y की वैल्यू कितनी ली थी तुमने? ये तुमने y की वैल्यू कितनी ली थी? x की पावर, y इक्वल टू x की पावर 1/4 है, यहां x की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो अभी कैसे, x की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 16 की पावर 1/4, और 16 को मुझे अगर 4 की पावर में चेंज करना तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 4 लिखूंगा। देखो चाहे 2 2 2 2 कितना होता है? 16 ही होता है। तो 2 की पावर में 4 इसे लिख सकता हूं, और बाहर तुम्हारा 1/4 है ही, 4 से 4 कैंसिल, y कितना आ गया भाई? आया बात समझ में? चलो भाई, अब आगे तीसरा स्टेप क्या? नहीं, सब्स्टिट्यूट x डेल्टा x इक्वल टू -1, ठीक है, और x इक्वल टू 16 इन किस इक्वेशन में रखना है? इन डेल्टा y इक्वल टू dy ओवर dx डेल्टा x रख दो वैल्यू। ठीक है, लिखवा के समझा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए सारी चीजें क्या क्या हो रही हैं, इस सर के ऊपर से जा रहा हूं। तो डेल y इक्वल टू dy ओवर dx कितना है भाई? हैं तू मत कह देना बहुत ही पिटोगे। 1/4 ये है ना, ये नहीं है 1/4। x कितना लिया था भाई तुमने? 16, तो 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 होल 3/4, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे, ये dy और dx की जगह ये गलत चला गया ये। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो डेल y कितना आ गया भाई तुम्हारा? इनटू यहां पे भी तो है डेल y, और कितना डेल x भी तो है। ठीक है, डेल x कितना है तुम्हारा? माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया? 2 4 4 2 8। ठीक है, 4.8 आ गया। इसको तुम सॉल्व करोगे अगर माइनस का 1 अपॉन 4.8, तो 8 4 32 होता है, नहीं होता है? चलो भाई, तो 1 की अगर मैं डिवाइड करता हूं 32 से तो कितना आ जाएगा? पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, एक 0 बढ़ा के और 0 बढ़ाओ, तो 3 से जाएगा, है ना? तो 3 2 6, 3 3 9, कितना बचा? 4। पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ा दिया, और किससे जाएगा ये बताओ? 1 से 32, 8 आ गया, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओ, किससे जाएगा? 2 से
2 से 4 और 6, तो इतना ही कर लो, ये तो आगे चलता ही जाएगा चलता जाएगा। तो कितना आ गया आंसर? माइनस का 0.0312 आ गया। ठीक है, चलो भाई अब लास्ट स्टेप क्या करना है तुम लोगों को? लास्ट स्टेप क्या करना है तुम लोगों को? देखो भाई, y प्लस डेल y इक्वल टू x प्लस डेल x की पावर कितनी? इसमें पूरे में रख दिया करो इसको, x प्लस, ये हमारा x प्लस डेल x है, ठीक है? ये क्या है? x प्लस डेल x, तो x प्लस डेल x की पावर 1/4 कर दी हमने, हैं? कर दी भाई, चलो। तो x प्लस डेल x कितना है? 15। मैंने बोला नहीं वो ब्रैकेट वाला तुम्हारा x प्लस डेल x है। तो y कितना है तुम्हारा? y कितना है? 2। और डेल y कितना है? डेल y कितना आ गया? डेल y ये रहा। तो माइनस का 0.0312 इक्वल टू 15 की पावर 1/4 निकालो जरा। 2 माइनस 0.0312 कितना आएगा? तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 1, तो कितना आ गए? माइनस का 1.9688। तो इसको अगर 2 डेसिमल में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? माइनस का 1.97, और ये तुम्हारा क्या है? आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो आया समझ में? तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, इसे करना है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 देख लो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम टाइप है, करना सेम ही है, सेम ही फॉर्मूला लगेगा। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज measured as 7 meter with an error of 0.02 meter, find the approximate error in calculating its volume। स्फीयर की रेडियस दे रखी है 7 मीटर और एरर दे रखा है कितना? 0.02 मीटर दे रखा है। अप्रोक्सीमेट एरर मतलब वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है और वॉल्यूम के साथ, मतलब वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हुए। तो स्फीयर दे रखा है, तो सबसे पहला तुम्हें क्या पता होना चाहिए भाई? स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बोलो भाई। अच्छा, रेडियस दे रखी है कितनी? 7 सेंटीमीटर दे रखी है ना, सेंटीमीटर मीटर में दे रखी है, और एरर कितने का दे रखा है? 0.02 मीटर। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले तो ये तुम्हारा क्या वॉल्यूम है, मतलब v है। v कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो डिफरेंशिएट कर दो किसको? देखो रेडियस की बात हो रही है ना, रेडियस नहीं एरर आ रहा है, रेडियस की बात हो रही है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? हैं? रेडियस। हां, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dr इक्वल टू 4/3 पाई। ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा? भाई r क्यूब के रेस्पेक्ट में। तो r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3r स्क्वायर। ऐसे करके, ठीक है भाई जी। 3 से 3 तो dv ओवर dr कितना आ गया? 4 पाई r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगला स्टेप, लेट वही एरर को क्या मान लिया? मैं जैसे वहां पे डेल्टा x को एरर मानते थे, डेल्टा x को है ना, यहाँ पे किसको मान लिया? डेल्टा r को मान लिया एरर भाई। तो डेल्टा r हमारा क्या हो गया? एरर हो गया, ठीक है? किसमें? इन रेडियस। और डेल्टा v क्या हो गया भाई हमारा? एरर हो गया किसमें? वॉल्यूम में। अब जो फॉर्मूला वहां लिखते थे, फॉर्मूला क्या था हमारा? डेल y इक्वल टू dy बाय dx डेल x, ये फॉर्मूला था। वही फॉर्मूला यहां पर कर दो, लेकिन डेल y की जगह क्या आ जाएगा? डेल v, डेल्टा v, dy ओवर dx, और डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा भाई? डेल्टा r आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, तो दिक्कत आ रही है इसमें? तो डेल्टा v इक्वल टू dy ओवर dx कितना है तुम्हारा? सॉरी dy ओवर dr कितना आया?
dy बाय dr कितना आया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इनटू डेल्टा। आई बात समझ में? अब r की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो 7, r की जगह क्या रख दूं, और डेल्टा r की जगह कितना दे रखा है डेल्टा 0.02, कर दे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, हाँ कर दो वैल्यू इस इक्वेशन में, इसमें कर दो और इसमें, है ना, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डेल्टा v इक्वल टू 4 पाई r कितना है 7 का स्क्वायर इनटू डेल्टा r कितना है 0.02। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, 7 7 का 49, 49 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा भाई 196, 196 की 0.02 से करेंगे तो कितना आएगा 3.92 पाई आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 3.92 पाई आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये तो निकालना था मैं कि वॉल्यूम में कितना एरर आया, तो वॉल्यूम में कितना एरर आया, अभी डेल्टा भी निकालना था। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल, तरीका सिंपल, ज्यादा कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में कि भाई इसमें ये क्या करना है, इसमें ये वो ऐसा, एक ही फॉर्मूला लग रहा है बस ये, भाई वॉल्यूम पूछा तो आई की जगह डायरेक्टली करते, मतलब जो चीज पूछी है वो तुम्हारी लेफ्ट साइड में आएगी इक्वल टू के, और जो चीज दे रखी है वो तुम्हारी राइट साइड में आ जाएगी। इतनी चीज है, बस इतनी चीज समझ लो तो क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं समझ पाए तो 2 + 3 भी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं 29.3 को शुरू करने से पहले। 29.3 में तुम्हारे स्लोप ऑफ नॉर्मल कर्व आएंगे, टेंजेंट टू द नॉर्मल, है ना, जो x और y के लिए पूछी गई होगी। देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए जो आपकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन कह रहा हूं, जो आपके स्लोप होता है, स्लोप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका माइनस का 1/m, m ही तुम्हारा क्या होता है स्लोप होता है, ठीक है। और m कैसे निकालोगे, सीधा सीधा क्या कर दो x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, वो तुम्हारा m आ जाएगा। तो क्वेश्चन अभी बताऊंगा कैसे होगा, पहले ये देख लो कि तुम लगाओगे कैसे इसको, है ना, मेथड क्या है करने का। तो माइनस का 1/m, m के m का होता है हमारा dy/dx होता है, तो क्या कर दो माइनस का 1 dy/dx, और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 और y1 जो कि तुम्हें क्वेश्चन में दे रखे होंगे। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, देखो dx हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो dx/dy भी हो सकता है, सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो तुम माइनस का dx/dy है x1 और y1। इतनी चीज समझ में, इतनी मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए, ठीक है। फिर क्या है कि dx/dy = 0 होता है हमारा, dx/dy क्या होता है 0 होता है अगर टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू x एक्सिस, अगर आपका जो टेंजेंट है कर्व का वो x एक्सिस के पैरेलल हो। और dy/dx 0 तब होता है जब टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल हो y एक्सिस के, तो जो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy/dx 0, जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो dx/dy 0 हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, तो थोड़ा चीज समझ में आ जाएगी है क्या चीज ये। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लो एक बार, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एक जैसे होंगे। तो इसमें देख लो जरा, कर्व दे रखा है x² + 3y + y² = 5, ठीक है। क्या निकालना है तुम्हें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व, वही सब निकालना है जो अभी तक हम पढ़ा बताया तुम्हें, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है आपका 29.3 का। इक्वेशन क्या दे रखी है, x² + 3y + y² = 5, और तुम्हें कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, मतलब x1 y1 कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 1 और 1 दे रखा है, ठीक है। चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व निकालना है, तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कर दे डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा d/dx ऑफ x² + d/dx ऑफ dy, है ना, प्लस d/dx ऑफ y² = d/dx ऑफ, इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में 2x, dy का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा 3 होगा, और y का क्या हो जाएगा dy/dx, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx ही होता है,
और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाय d। वही वाला फॉर्मूला लगाना है x की पावर n वाला पावर रूल। और 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। ठीक है भाई, चलो अब ये x को जरा इधर पहुंचा दो, कहां इधर, ये हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है dy और dx निकालना होता है ना, क्योंकि हमारा जो स्लोप होता है वो क्या होता है m, और m इक्वल टू dy बाय dx। तो जो भी तुम्हारा dy बाय dx वाली टर्म्स को एक साइड रखा, dy बाय dx वाली टर्म्स को एक साइड रखा, और x वाली टर्म्स को उधर भेज दिया। x वाली टर्म एक ही है वैसे, इन दोनों में से कॉमन ले लो, dy बाय dx कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3 प्लस 2y बचा इक्वल टू माइनस का 2x। इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन 3 प्लस 2y। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं भाई, क्या दे रखे हैं 1 और 1। ये होता है x का कोऑर्डिनेट और ये होता है y वाला, पहला वाला x का दूसरा वाला y का। ठीक है, वैल्यू रख दो 1 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 1, x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 रख दो, तो कितना हो गया माइनस का 2, और ये कितना हो गया 5। बोलो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी dy बाय dx की वैल्यू आ गई एट 1 और 1, है ना। यानी कि अब ये देखो dy बाय dx हमारा क्या होगा m होगा, m ही तो होता है अभी जो हमने पढ़ा ऊपर। ठीक है, अभी जो पढ़ा है इससे पहले m होगा, और m क्या होता है हमारा, m क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है, m1 मान लिया हमने, लेट m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। m1 इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला माइनस का 1 अपॉन m, ये तो होता है, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2 अपॉन 5, ये भी माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 का पहुंच जाएगा, ये नीचे वाला दिख रहा है, इतना दिख रहा होगा, तो इसको इधर देखो, तो ये हो जाएगा m1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन m हमारा ये था, तो माइनस का 2 अपॉन 5, ये 5 पहुंच जाएगा ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ गया भाई 5/2। ठीक है, और ये हमारा क्या निकालना था, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकालते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कर्व। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे करना है क्वेश्चन इसके। ठीक है, चलो भाई कर लो कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका एक थर्ड क्वेश्चन और देखो, थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें x और y दोनों ही दे रखे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो एक तुमने पढ़ा होगा जिसमें हम t के रेस्पेक्ट में करते हैं, y का मतलब x का t के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, y का भी t के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, फिर वहां से dy और dx निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन है, निकालना सेम ही है dy और dx, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, मेहनत थोड़ा इसमें ज्यादा है। ज्यादा क्या है वैसे तो खैर कुछ नहीं है, तो x इक्वल टू a साइन थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है, थीटा माइनस साइन थीटा, और y कितना दे रखा है a 1 माइनस cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है π/2 बोले तो 90 डिग्री। तो भाई सीधा करते हैं चेन रूल वही, देखो यहाँ पे x है, तो पहले ये देखा करो कि किसके रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर, देखो x को तुम्हें थीटा के रेस्पेक्ट में दे रखा है, क्या दे रखा है, तो तुम्हें जो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले वो थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, dx ओवर d थीटा, समझ रहे हो, जो इक्वल टू के इधर दे रखा होता है ना, जैसे तुम्हें वैल्यू दे रखी है थीटा की, तो तुम्हें अभी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो निकालें, तो dx ओवर d थीटा कितना आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस sin थीटा का cos थीटा। ठीक है भाई, यहां पे dy और d थीटा का कर लो, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, बोलो। ठीक है,
यानी कि ये कितना आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस होता है क्योंकि। अब हमें निकालना है dy ओवर, अरे dx भूल गए वाली एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन में करी थी, dy और dx निकालना है। तो dy और dx क्या होगा हमारा, dy ओवर d थीटा इनटू d थीटा ओवर, तो ऐसा हमारा dy और dx आ जाएगा। वैल्यू रख दो भाई, dy ओवर d थीटा कितना आया, a sin थीटा, है ना, और d थीटा ओवर dx मतलब इसका ही रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1 अपॉन a 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारा sin थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। अब जरा यहां पर एक फॉर्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को कि जो sin 2 थीटा होता है हमारा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ट्रिग्नोमेट्री के रूल, अभी वहां से तुम बचोगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को फॉर्मूले तो याद ही कर लो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कहीं नहीं बचोगे, तुम जितना भागोगे उतना ही पीछे पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अरे नहीं, 2 sin थीटा cos थीटा होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा, हमें क्या निकालना है, sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू रख दूं तो भी आ जाएगा, वैसे तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है वैसे, है ना, सीधा वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू रखो, थीटा कितना दे रखा है π/2, तो आ जाएगा sin π/2 अपॉन 1 माइनस cos π/2। अच्छा, sin π/2 कितना होता है, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 0, यानी कि 1 अपॉन 1 कितना आ गया, 1 ही आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, dy ओवर dx की आ गई, ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारी वैल्यू आई है जब हमने थीटा की जगह क्या रखा है, π/2 रखा है, आ गया ना। अच्छा, अब लेट m1 इक्वल टू क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, और ये जो dy और dx आता है वो किसके इक्वल है तुम्हारा, m के, यानी कि m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन m, यानी कि माइनस का 1 अपॉन dy बाय dx, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 1, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका, -1 आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसा निकालना होगा, मतलब तुम्हें सीधा सीधा पहले dy ओवर dx निकालना है, फिर उसको m, वो हमारा m होता है, और m1 इक्वल टू -1 अपॉन m होता है, बस सिंपल कर दो, है ना, कर लो इसकी कॉपी। तो आज यहीं तक कराते हैं 29.3 के, ये मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन के दूसरा और तीसरा पार्ट करा दिया, और 29.2 पूरी हो गई, 29.1 भी हमारी पूरी हो गई, जो जो क्वेश्चंस कराने थे वो मैंने करा दिए, जो जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है वो करा दिए, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग करोगे, नहीं आता है तो बता देना, ठीक है। बाकी हाँ, जिन्होंने 29.2 शुरू करने से पहले 29.1 वाली पहले वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में है ही, ठीक है, NIUS की, तो उसमें देख लेना और अपना कर लेना, ठीक है, चलो।